आपके सामने यह एक चार्ट है जो कंटिन्यू लो बल्लो बनाकर नीचे जा रही है प्राइस, लेकिन एक समय में प्राइस अपने पुराने लो को ब्रेक करने में फेल हो जाती है और चार्ट पर एक रिवर्सल ग्रीन कैंडल बनाकर प्राइस बाइंग साइड रिवर्स होने का प्रयास करती है और ये सेल साइड का जो स्विंग लो है इसे ब्रेक नहीं कर सकी। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ नीचे डबल बॉटम पैटर्न बना है, ये देख लीजिए आप लोग, डबल बॉटम पैटर्न बना है और एक सपोर्ट एरिया भी है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक का एक सिग्नल भी मिल रहा है हमें। यहाँ से लॉन्ग एंट्री का भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। प्राइस एक्शन के हिसाब से यह एक बाइंग एंट्री बनती है, लेकिन तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाय करके नीचे का स्टॉप लॉस रख लेते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस रख लेते हैं, जो कि मार्केट स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए यहाँ तक आएगी और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट फिर से, ये देख लीजिए मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ से पुलिस रिवर्सल हुआ और सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पर जो लोग लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करे थे और यहाँ पर स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखे थे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और उसके बाद में प्राइस फिर से रिवर्स करके बाइंग साइड की तरफ मूवमेंट करती है। लेकिन तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप होने से बच सकते थे, तो ट्रैप होने से कैसे बच सकते थे, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए प्राइस यहाँ पर देखिए नीचे आ रहा था लोवर लो लोवर हाई बनाते हुए, और यहाँ पर जब रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पर पता है एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है, रिटेलर को पता है। अब रिटेलर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे रिटेलर और बार बार प्राइस को पुश करेंगे कि मार्केट नीचे जाए। ये देख लीजिए एक लिक्विडिटी यहाँ से जनरेट हुआ, एक लिक्विडिटी यहाँ से, तो यहाँ पर एक बहुत भारी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो रही है रिटेल ट्रेडर की हमारी। तो यहाँ पर रिटेलर सेल करेगा, ना कि बाई की तरफ बैठे से वो सेल एंट्री बनाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी और इनको भी पता यहाँ पर लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है और मार्केट यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लिक्विडिटी जनरेट होती है और फिर इसके बाद में रिटेलर यहाँ से सेल करते हैं, ये लोग सेल करते हैं। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, इन सभी सेलर्स का स्टॉप लॉस यहीं पर अवेलेबल होता है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए सभी रिटेलर ट्रेडर का सबका लिक्विडिटी जो होता है स्टॉप लॉस जिसे हम कहते हैं यहाँ पर अवेलेबल होता है। इस एरिया में जो सेल साइड ट्रेड बनाए होते हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ अवेलेबल होता है। उसके बाद में ये लोग अपना बाई साइड की तरफ लेकर जाते हैं मार्केट को और सबका स्टॉप लॉस खा जाते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, ये सब कुछ इस चार्ट में दिख रहा है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर आया, जो कि रिटेल ट्रेडर का पहले से स्टॉप लॉस यहाँ इस एरिया पर मौजूद थे, तो मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया, यानी कि स्टॉप लॉस सभी का खा के मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स हुआ और फिर रिटेल ट्रेडर ने जब यहाँ से सेल साइड की तरफ एंट्री बनाई तो धीरे धीरे इनका भी स्टॉप लॉस रिटेल ट्रेडर का मार्केट खा गया। अब आप प्राइस एक्शन के साथ साथ एसएमसी के साथ साथ एक और कंफर्मेशन ले सकते हैं। ये देख लीजिए ये आरएसआई जिसे हम रिलेटेड डिस्टेंस इंडेक्स कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्राइस कंटिन्यू यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, देख लीजिए नीचे आ रहा था और यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जन का फॉर्मेशन हो रहा है आरएसआई इंडिकेटर में। तो आरएसआई इंडिकेटर में यहाँ पर दो तरह का फॉर्मेशन, कैंडल कुछ और बता रहा है और ये आरएसआई इंडिकेटर हमें कुछ और इंडिकेट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर अगर ये इंडिकेटर लगाते तो यहाँ पर हम बस कुछ इस तरह से बुलिश डाइवर्जन बना रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग एक ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट नीचे आ रहा है धीरे धीरे और यहाँ पर धीरे धीरे आरएसआई इंडिकेटर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, अप साइड तरफ। तो यहाँ पर आप लोग ट्रैप होने से बच सकते थे अगर हम, तो आप लोगों को तो समझ में आई होगा कि किस तरह से टेक्निकल और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आरएसआई इंडिकेटर के बेस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग अब हम सीखने वाले हैं, ये देख लीजिए चार्ट रीडिंग प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो प्राइस एक्शन में हम क्या समझ सकते हैं, प्राइस एक्शन को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर किस तरह से एंट्री बना सकता है और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रख सकता है। प्राइस एक्शन हम इसके लिए यूज कर सकते हैं और इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि इसको पढ़ना बहुत आसान है, इस तीनों के बेस पर इन तीनों का मदद हम लेंगे, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का। तो इन तीनों के बेस पर हम लोग
आसानी से ईजिली पता कर सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर किस तरफ अपना एंट्री प्लान कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, इसी के बेस पर ट्रेड करते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। 90% ट्रेडर इसीलिए मार्केट में फेल हो रहे हैं। इसीलिए 90% ट्रेडर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना लॉस करते हैं और स्मार्ट मनी ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं। और हम स्मार्ट मनी में किस तरह रिटेल ट्रेडर का लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस है ये हम देख सकते हैं और अपना एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं स्मार्ट मनी के बेस पर। और बिग बैंक और ऑपरेटर कहाँ पर रिटेल ट्रेडर को फंसाएगा ये भी देख सकते हैं स्मार्ट मनी के बेस पर। क्योंकि स्मार्ट मनी को सीखना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए सब रिटेल ट्रेडर इसे सीख नहीं पाते और प्राइस एक्शन ईजी होता है, इसीलिए इसी के बेस पर ये लोग अपना एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं और 90% ट्रेडर मार्केट में फेल हो जाते हैं। इसी की वजह से अपना नुकसान कर बैठते हैं। प्राइस एक्शन की बेस पर ट्रेड करते हैं और स्मार्ट मनी वाले प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। लेकिन तो आप अगर प्राइस एक्शन को अच्छी तरीके से समझते हैं तो स्मार्ट मनी को समझना ईजी है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखते हैं, ऑपरेटर के नज़रिए से चार्ट को देखते हैं, तो स्मार्ट मनी को आप ईजिली सीख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो हमारे लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन पूरा सीखने के बाद बहुत ही ज़रूरी है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये एक 5100 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट एक बुलिश कैंडल के फार्मेशन के साथ एक अप ट्रेंड का फार्मेशन करता है और इस बुलिश ब्रेकआउट को देखकर रिटेल ट्रेडर अपनी एंट्री प्लान करेंगे यहाँ पर और यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं ये लोग। तो लेकिन थोड़ी देर में प्राइस कुछ ही देर में इन सभी रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट कर देता है और यहाँ पर लॉन्ग एंट्री जो लोग बनाए होते हैं उनका जानबूझकर लॉस करवा दिया जाता है। और ये जो सपोर्ट एरिया है हमारा, ये मार्केट फिर से अपने ट्रेंड फॉलो करता है मार्केट। ये देख लीजिए डाउन ट्रेंड हमारा जो है, धीरे धीरे मार्केट नीचे आया और रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट करवा दिया गया यहाँ पर। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, फिर से 51,100 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर दो लेवल हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल हो जाते हैं, साइकोलॉजी लेवल 51,000 और 51,100। तो रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, इस लेवल को अपना बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल मानते हैं इस लेवल को और यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन कुछ ही देर में मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है कुछ इस तरह से। अब जो रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, अभी वो लोग क्या सोचेंगे कि ये बिना रुके इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पर अपना शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेगा मार्केट, रिटेल ट्रेडर सोचेगा कि यहाँ पर शॉर्ट करना एकदम सही है और यहाँ पर शॉर्ट एंट्री प्लान करेगा रिटेलर। लेकिन तो कुछ समय बाद उनके साथ भी ये भी स्टॉप लॉस हिट करवा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया जो है इनका, इस एरिया के आसपास में इनका स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा और मार्केट फिर से इसको ब्रेक करके देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो रिटेलर सेल किए होते हैं, यहाँ पर वो लोग ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट सीधा अप ट्रेंड की तरफ फॉल कर जाती है और धीरे धीरे सबका स्टॉप लॉस खा जाती है मार्केट। तो इस तरह से बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो इसे समझने के लिए आप पीछे का चार्ट देख सकते हैं। इस ट्रैप से बचने के लिए आप प्रीवियस चार्ट को देखेंगे, जैसे कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। प्राइस धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पर जो हमारा एक ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, ये देख लीजिए, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड बन रहा है और यहाँ पर लिक्विडिटी को ग्रैब किया है मार्केट ने, देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पर लिक्विडिटी बड़ी भारी संख्या में जनरेट हो रही है और यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप भी किया है मार्केट ने। जो बायर हमारे यहाँ पर बैठे हैं अभी इस उम्मीद में कि मार्केट ऊपर जाएगा, इस लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब किया इस लिक्विडिटी को, और यहाँ पर जो लोग उम्मीद में बैठे हैं उनका भी यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया जाता है और फिर उसके बाद में मार्केट को यहाँ से भी रिवर्स करवा दिया जाता है एक बड़े मोमेंट के साथ। बड़े बड़े कैंडल का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए भारी मात्रा में बायर्स आए और लिक्विडिटी को ग्रैब किए और स्टॉप लॉस अर्न करके ऊपर की तरफ मार्केट को लेकर चले। अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब को सीखना है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर इनकी 2 वीडियो पड़ी हैं, जाकर देख सकते हैं।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर ही समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।